वेलकम टू दिस वोकैब की गंगा। वोकैब की गंगा बह रही है। वोकैबलरी को आसान करके, इंटरेस्टिंग करके, मज़ेदार करके मैं परोस रहा हूँ आपके सामने। डुबकी आपको लगानी पड़ेगी। ओके। अब आज के न्यूज़पेपर में, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये एक हेडलाइन है फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। इसमें कह रहा है कि स्पेन एंड अर्जेंटीना लॉक हॉर्न्स इन अ फैसिनेटिंग फिनाले। अब देखिए, इस एक सेंटेंस से हम कितना कुछ पढ़ सकते हैं। लॉक हॉर्न्स बहुत अच्छा इडियम है। लॉक हॉर्न्स का मतलब होता है जब दो प्रतिद्वंदी आमने सामने किसी सीधी टक्कर के लिए खड़े होते हैं, उसे कहते हैं लॉक हॉर्न्स। किसी मैच में, किसी कंपटीशन में, किसी फाइट में, किसी आर्गूमेंट में जब आमने सामने होते हैं उसे कहते हैं लॉक हॉर्न्स। लॉक हॉर्न्स का मतलब हो गया हॉर्न को लॉक कर दिया। हॉर्न होता है, सींग होते हैं गाय के, बैल के, भैंस के, इनके सांड के, इनके सींग होते हैं, है ना। और वो अगर आमने सामने बिल्कुल लॉक कर दिया है, मतलब भिड़ गए हैं वो, ठीक है। तो लॉक हॉर्न्स यहाँ पे स्पेन और अर्जेंटीना आज के मैच के लिए, आज वो मैच होना है, आज के मैच के लिए वो आमने सामने बिल्कुल भिड़ गए हैं। और हम इसे दूसरे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन लॉक्ड हॉर्न्स ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना। तो इस तरीके से कहीं भी दो लोगों के बीच में ठन गई है अगर, तो उसे कहते हैं लॉक हॉर्न्स। हॉर्न पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं लिंक में डाल दूंगा। हॉर्न पे रिलेटेड 3-4 इडियम, जैसे ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, ठीक है। ये सारे इडियम्स मैंने हॉर्न पे सारे इडियम बना रखे हैं। आज हम लॉक की बात करते हैं। लॉक पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इडियम, टू टेक द टाइम बाय द फोर लॉक, ये मैंने बनाया हुआ है, उसकी बात आज नहीं करेंगे। आज हम करेंगे लॉक पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है, लॉक स्टॉक एंड बैरल, है ना। लॉक स्टॉक एंड बैरल क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, है ना। उसे कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। अब देखते हैं कि ये इडियम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कब बना ये इडियम। 17वीं 18वीं शताब्दी में ये इडियम ओरिजिनेट हुआ। और कहाँ से हुआ? एक बंदूक से, जो ट्रेडिशनल बंदूक होती थी, बड़ी बंदूक जो होती थी, उसके मेनली 3 पार्ट होते थे, लॉक, स्टॉक एंड बैरल, ठीक है। लॉक उस पार्ट को कहते हैं जिस पार्ट से ट्रिगर दबाया जाता है, और जो पार्ट फंक्शन करता है, ट्रिगर दबाने के बाद जो एक हैमर हिट करता है और वहाँ पे जो उसमें बारूद भरा होता है वो इग्नाइट होता है, उसमें आग लग जाती है ना, उस पार्ट को कहते हैं लॉक। स्टॉक कहते हैं उस लकड़ी वाले पार्ट को, वुडन पार्ट को, जिसको पकड़ के सिपाही खड़ा होता है और जो उसके कंधे पर रखा रहता है, वो होता है स्टॉक। और बैरल कहते हैं उस पार्ट को जो मेटल का पार्ट है, मेटल का पाइप है, जिससे बुलेट ट्रैवल करके निकलती है वहाँ से, दैट पार्ट इज कॉल्ड बैरल, ठीक है। तो इफ़ समबडी इज टॉकिंग अबाउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, मतलब कंप्लीटली, पूरा, है ना, पूरा को कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। मतलब कोई भी पार्ट छूटा हुआ नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट, उसे कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। जैसे ही सोल्ड हिज बिजनेस लॉक स्टॉक एंड बैरल, उसने अपना बिजनेस पूरी तरीके से बेच दिया, एवरीथिंग, है ना। दे आफ्टर रिटायरमेंट दे शिफ्टेड टू जयपुर, लॉक स्टॉक एंड बैरल। अगर कोई कहीं शिफ्ट हो जाता है, लॉक स्टॉक एंड बैरल, मतलब सब कुछ बेच बाच के, कुछ नहीं है उसका यहाँ पे अब, एवरीथिंग, उसे कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब पूरा का पूरा, सब कुछ, नथिंग हैज़ बिन लेफ्ट, उसे कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। आई होप कि अब आपको याद रहेगा हमेशा। अब यहाँ दूसरा वर्ड यूज हुआ है, फैसिनेटिंग फिनाले। फैसिनेटिंग क्या होता है? ये फैसिनेट से बना है, फैसिनेट वर्ब है, फैसिनेट से फैसिनेटिंग एडजेक्टिव है। फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना, आकर्षित करना। कोई चीज़ अगर फैसिनेट कर रही है तो मतलब आपको आकर्षित कर रही है। जैसे द डॉक्यूमेंट्री अबाउट द स्पेस वॉज फैसिनेटिंग, शी टोल्ड अस अ फैसिनेटिंग स्टोरी अबाउट हर जर्नी, है ना। तो ऐसी चीज़ों में हम फैसिनेटिंग यूज करते हैं। और इसका एक सिनोनिम है मेस्मेराइजिंग। मेस्मेराइजिंग मतलब भी होता है आकर्षित करने वाला, लेकिन ये ज़्यादातर यूज होता है ब्यूटी के साथ, है ना। कोई चीज़ अगर बहुत ब्यूटीफुल है, कोई सीनरी बहुत ब्यूटीफुल है, किसी का अपीयरेंस बहुत ब्यूटीफुल है, किसी का फेस बहुत ब्यूटीफुल है, किसी की आंखें बहुत खूबसूरत है, तो उसे कहते हैं सी हैज़ द मोस्ट मेस्मराइजिंग आइज़ आई हैव एवर सीन। ऐसी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी, वहाँ पे वर्ड होता है मेस्मराइजिंग। द डांसर गेव अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस, है ना, उसने एक मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया उसने। द सनसेट ओवर द माउंटेन वॉज मेस्मराइजिंग। और एक तीसरा वर्ड है इसके लिए, कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग मतलब भी होता है जो आकर्षित करता है, जो अट्रैक्ट करता है, कैप्टिवेट कर लेता है। कैप्टिवेट किससे बना? कैप्टिवेट बना कैप्टिव से। कैप्टिव क्या होता है? कैप्टिव का मतलब होता है बंदी, है ना। कैप्टिव का मतलब होता है कैदी, बंदी, जिसको हम कैद कर लेते हैं, उसे कहते हैं कैप्टिव। और अगर कोई हमें अपने परफॉर्मेंस से, अपनी बातों में, अपने किसी चीज़ में कैद कर लेता है, हम कैद हो जाते हैं, उसे कहते हैं कैप्टिवेटिंग।
कोई चीज़ अगर इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी चार्मिंग है कि आपके अटेंशन को बिल्कुल होल्ड कर लेता है, उसे कहते हैं कैप्टिवेटिंग। जैसे सी हैज़ अ कैप्टिवेटिंग स्माइल, उसकी मुस्कान बहुत कैप्टिवेटिंग है। तो हमने देखा फैसिनेटिंग, मैस्मराइजिंग और कैप्टिवेटिंग। फैसिनेटिंग ज़्यादातर यूज करते हैं वहाँ जहाँ पे इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट की बात हो रही है। मैस्मराइजिंग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें कोई चीज़, किसी परफॉर्मेंस में, किसी ऐसी चीज़ में हम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए हैं, वहाँ पे मैस्मराइजिंग यूज होता है, ब्यूटी के लिए यूज होता है। कैप्टिवेटिंग, कोई बुक कैप्टिवेटिंग हो सकता है, कोई नॉवल कैप्टिवेटिंग हो सकती है ना, किसी की स्माइल कैप्टिवेटिंग हो सकती है। इन जगहों पे कैप्टिवेटिंग यूज होता है। वैसे हमें ये ज़्यादा अभी नहीं देखना है कि कौन कहाँ यूज होता है, हमें देखना है ये तीनों का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना। अब बात आती है फिनाले की। फैसिनेटिंग फिनाले लिखा था वहाँ पे। फिनाले और फाइनल में क्या फ़र्क है? फाइनल मतलब होता है लास्ट, कंक्लूडिंग, जैसे फाइनल मैच, फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल टेस्ट, फाइनल रिपोर्ट। फिनाले जब ग्रैंड एंडिंग होती है किसी चीज़ की, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई सेरेमनी हो रही है, कोई टीवी पे कोई शो चल रहा है, उसका फिनाले होता है। क्यों? क्योंकि उसका फाइनल है उस दिन और वो ग्रैंड एंडिंग होगा, उसका बहुत भव्य समापन होगा उसका, इसलिए उसको फिनाले कहते हैं। तो ये फिनाले और फाइनल में फ़र्क है। वहाँ पे यूज किया फैसिनेटिंग फिनाले, एफ से फैसिनेटिंग, एफ से फिनाले, ये दोनों वर्ड को एक साथ लाया। तो ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच में यूज होता है? जब एक साथ हम सिमिलर साउंड के वर्ड एक साथ लाते हैं, सिमिलर कॉन्स्टेंट साउंड के वर्ड एक साथ लाते हैं, तो उसे कहते हैं एलिटरेशन। जैसे ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण एलिटरेशन है। एलिटरेशन पर भी एक वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें मैंने सिमिली, मेटाफर, एलिटरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो एलिटरेशन का वीडियो वो देखिएगा, मैं लिंक में डाल दूँगा।